लेट मी चेक मिस्टर जॉन। तब से आप चेकअप ही किए जा रहे हो। भाई रिलैक्स, डॉक्टर को चेकअप करने दीजिए। जंकुक रिलैक्स, अब सब ठीक है। त्यों, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? सर में। सर का चोट गहरा है तो थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, बट डोंट वरी, कुछ ही दिनों में ये दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर अगर उसे दर्द हो रहा है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? जंकुक शांत हो जाओ, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। मिस्टर जॉन ऑलरेडी हाई डोज का मेडिसिन चल रहा है। इस हालत में मैं पेन किलर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता अनलेस द पेन इज अनबियरेबल। बेबी, क्या क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। आप कौन है? बेबी, ये क्या मजाक है? मैं भी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। दादा। डैडा यही है प्रिंसेस। दादा, ये कौन है? बेबी, क्या तुम्हें याद नहीं ये कौन है? आप सब थोड़ी देर बाहर जाइए, मुझे इन्हें फिर से चेक करना है। देखो क्या हुआ है डॉक्टर। वो मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही है? वो ठीक तो है ना? मेरी बच्ची ठीक तो है ना डॉक्टर? प्लीज कुछ भी कीजिए, पर मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। डोंट वरी, शी इज फाइन। तो फिर वो जंकुक को पहचान क्यों नहीं रही है? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सॉरी डॉक्टर। शी इज फाइन, पर सर पे चोट लगने की वजह से उसे टेम्पोररी मेमोरी लॉस हुआ है। व्हाट? रिलैक्स भाई, रिलैक्स। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं जिमी? मिस्टर जॉन रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। ये टेम्पोररी मेमोरी लॉस्ट है, यादें कभी भी वापस आ सकती है। पर अगर उसे मेमोरी लॉस हुआ है तो वो मुझे कैसे पहचान पाई? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ यादें हैं जो वो भूल गई है। मुझे जितना लग रहा है वो पिछले 1-2 साल की बातें भूल गई है, पर वो यादें कभी भी वापस आ सकती है। पर आप लोग उसे किसी भी चीज याद दिलाने के लिए प्रेशर क्रिएट मत कीजिएगा। पर यादें वापस तो आ जाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर। ये कुछ सीरियस तो नहीं है ना? नहीं, अगर कुछ सीरियस होता तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? श्योर। मम्मा, मेरी बेबी, मेरी प्रिंसेस, तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। मम्मा, मैं अभी ठीक हूँ। प्रिंसेस, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तू मुझे पहचान सकती है ना? जिमी, तू ये क्या कह रही है? मैं तुझे पहचानूंगी क्यों नहीं? बियर, अब तुम कैसा फील कर रही हो? मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। हमारी बियर बहुत स्ट्रांग है। लगता है मैंने आप लोगों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। पर डैडा, हुआ क्या था? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा है। छोटा सा एक्सीडेंट था बेबी, ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें उस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जंकुक ने तुझे यहाँ लाया। यंग, आप यूएस से कब आए? तुम सिर्फ मुझे भूल गए हो। तुम हमें भूल गई हो। हमारी सारी यादें भूल गई हो। क्यों दिल? सिर्फ मैं ही क्यों? यंग, यस, आप यूएस से कब आए? बस कुछ ही दिनों पहले। वो मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चलता हूँ। जंकुक यांग ने कुछ अजीब सा बिहेव नहीं किया? नहीं तो, तुझे तो पता है ना, भाई पहले से ही ऐसे ही है। पर जंकुक यांग तो पहले से और ज्यादा हैंडसम हो गए हैं।
जंकुक, यस डैड। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। बहुत मुश्किल है डैड। आई नो बहुत मुश्किल है। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम्हें थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। तुम्हारे ते के लिए तुम करोगे ना? मेरी मेरी बेबी के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा। चाहे चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो, मैं सब कुछ सह लूंगा। दैट्स लाइक माई बेबी, डोंट वरी, ते सिर्फ तुम्हारी है। हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा डैड। वो सिर्फ मेरा है। मेरी प्रिंसेस के लिए मैंने बिल्कुल सही लड़का चुना है। मुझे पता है जंकुक मेरे प्रिंसेस को बिल्कुल एक क्वीन की तरह रखेगा। इतना सब कुछ हो गया? पर अब सब कुछ ठीक है। नहीं, अभी सब ठीक नहीं है। भले ही जंकुक ना दिखा रहा हो, पर अंदर से वो टूट रहा होगा। हाँ, हॉस्पिटल से आने के बाद से ही भाई ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है। तब से भाई ने कुछ खाया भी नहीं। पता नहीं हमेशा जंकुक के साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर अच्छी बात है कि दयांग अभी ठीक है। I just hope कि उसकी यादें जल्द से जल्द वापस आ जाए। मैं भाई को ऐसी हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम ज्यादा फिक्र मत करो इस बारे में। मैं जंकुक से बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो किम ताओ बच कैसे सकती है? I hate you किम ताओ, I just hate you। इस बार तो तुम बच गई, पर कब तक? हाँ, कब तक तुम मुझसे ऐसे ही बचती रहोगी? इस बार तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम एक्सीडेंट में बच गई। पर अगर वो जंकुक तुम्हें टाइम पे ना हॉस्पिटल ले जाता, तो आज तक तुम बिल्कुल नहीं बचने वाली थी। पता नहीं इतनी जल्दी जंकुक वहाँ कैसे पहुँच गया। पर कोई बात नहीं, तुम्हें हर बार बचाने के लिए तो जंकुक नहीं आ सकता ना। पता नहीं, मुझे मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कि मेरा दिल किसी के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। जैसे कि किसी को यहाँ होना चाहिए था, जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। पर कौन? शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। दवाइयों का असर होगा। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने। मुझे इतना बेचैन करके खुद कितनी चैन से सो रही हो। तुम बहुत जालिम हो बेबी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें नहीं पता है ना? तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम तो मुझे भूल गई हो। अगर तुम अभी जाग जाओगी तो मुझ पे गुस्सा करोगी, है ना? मेरी यहाँ ऐसे आने की वजह से, या फिर तुम्हें अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबी? क्या करूं? बहुत बेचैनी हो रहा था। अब तुम कैसी हो? थैंक गॉड तुम ठीक हो, वरना वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आई लव यू सो मच बेबी। जल्दी जल्दी ठीक हो के मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यू आर माई एंजल, माई एंजल। जिमी, जिमी, क्या बात है भाई? एक ही एक्सीडेंट के बारे में तुझे किसने बताया था? भाई, आपको बताया तो था ना? हाँ, तब मैंने नाम ठीक से सुना नहीं था। बोगम ने, वो काय था ना जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी, उसका फ्रेंड। वो जिसको तेरे पे क्रश है ना? हाँ, उसी ने। और उसे एक्सीडेंट के बारे में पहले कैसे पता चला? तब तो मैंने इतना डिटेल में नहीं पूछा था, और उसने ये भी कहा कि अब ये सब बातें करके टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है अभी। वो अभी कहाँ मिलेगा? कॉलेज में। पर भाई,
सोने के बाद कल रात आप मेरे रूम में आए थे। नहीं तो प्रिंसेस, क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई आया था मेरे रूम में। बेबी, वो सपना होगा। नहीं मम्मा, वो सपना नहीं था। मुझे मुझे सच में लगा। प्रिंसेस, तुम हाई डोज का मेडिसिन ले रही हो ना, शायद उसका असर है। हो सकता है, पता नहीं